दोस्तों नमस्कार। लगातार 12 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 3 चुनाव लगातार जीत चुके हैं, 2014, 2019, 2024। लेकिन पहली बार स्थिति ऐसी बनी है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी दबाव में है, पैर पीछे करने पड़ रहे हैं, बैकफुट पे आ चुके हैं। नीट पेपर लीक के बाद जो आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है कि इस आंदोलन में कई ऐसे तत्वों का प्रवेश हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था, जो अराजक तत्व कहलाते हैं। लेकिन मूलतः यह आंदोलन छात्रों का है, जो कि बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण पैदा हुई निराशा से निर्मित हुआ है छात्रों का यह आक्रोश। दोस्तों, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे अन्य राज्यों के अंदर, जैसे पंजाब में अभी फार्मेसी ऑफिसर की बहाली वाला पेपर लीक हुआ, झारखंड में हुआ, कर्नाटक में हुआ। दोस्तों, अलग अलग राज्य की सरकारें हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर राज्य में। इसलिए दोषी अगर आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप कहेंगे दोषी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर ये दोषी है तो फिर हरजोत सिंह बैस भी दोषी हैं, बंगरप्पा जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं वो भी दोषी हैं। तो आखिर है कौन दोषी? दोषी है दोस्तों भ्रष्टाचार, पैसे का लोभ। पैसों के लिए ही तो लोग क्वेश्चन पेपर आउट करते हैं। और दोस्तों एक कहावत है, चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या। यानी चोर हर वक्त कितना भी आप कानून को कड़ा कर दीजिए, चोरी करने से बाज नहीं आएगा दोस्तों, चोरी करने से बाज नहीं आएगा तब तक जब तक चोरी करने वाला छिद्र आप बंद नहीं करेंगे। दोस्तों आप बताइए कि देश में हत्या करने पर किसी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड है, क्या हत्याएं रुक जाती है? नहीं रुकती। वैसे ही कि कानून आप कितना भी कड़ा बना देंगे दोस्तों, यह पेपर लीक का काम रुकेगा नहीं। कुछ घटेगा, बढ़ेगा, फिर कुछ दिनों के बाद फिर बढ़ जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद कई नए कानून बनाए गए, पास्को एक्ट आया। क्या ये घटनाएं रुक गई? निर्भया जैसी घटनाएं रुकी? उल्टा बढ़ गई है दोस्तों। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि ऐसे हर मामले में सबसे बड़ी भूमिका है भ्रष्टाचार की। और जब तक आप इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बंद नहीं करेंगे, जब तक गोमुख में फिल्टर नहीं लगाएंगे आप, तब तक यह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखें, अगर सामान्य तौर पे इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आप भूल जाइए कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, ईमानदारी से बताइए दोस्तों, नेता का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? नाली का निर्माण करवाना। जनप्रतिनिधि का काम होता है दोस्तों संसद में बैठकर विधि का निर्माण करना। हमारी विधायिका है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद हमारी विधायिका है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में के सदस्यों का मूल काम क्या है? उनका काम नाली बनवाना नहीं है, उनका काम सामुदायिक भवन का निर्माण कराना नहीं है। यह काम कार्यपालिका का है, यह काम कार्यपालिका का है, यह विधायिका का काम नहीं है। विधायिका का काम है अपने कर्मों से, अपने जीवन के आदर्शों से जनता का नेतृत्व करना। जनप्रतिनिधि है, एक आदर्श नागरिक दिखना चाहिए जनप्रतिनिधि के अंदर। क्या आज दिखता है? नहीं दिखता है। आज आप भी खोजते हैं ना कि हमारा सांसद नाली बनवाया या नहीं बनवाया, सड़क बनवाया या नहीं बनवाया, हमारा सामुदायिक भवन बनवाया या नहीं बनवाया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं दोस्तों कि जब ये कोई काम करवाता है तो उसमें कमीशन लेता है। देश के केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था दोस्तों एक आम सभा में कि उनकी पार्टी का खर्च चलता है सांसद फंड में लिए गए कमीशन से। आप बताइए, जब कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य अगर जो उसे 5 करोड़ की राशि सालाना मिलती है अपने क्षेत्र स्थानीय विकास योजना के लिए,
उसमें अगर वो 10% से 20% तक कमीशन लेगा दोस्तों, तो वो कैसा विधि का निर्माण करेगा? वो कैसा मंत्री होगा दोस्तों? कैसा जनप्रतिनिधि होगा? आप कल्पना कीजिए, कैसा नेता होगा दोस्तों। नेता का मतलब है नेतृत्व करना, आदर्श के रास्ते पर जनता को लेकर चलना। नेता का काम कमीशन खाना नहीं होता, ना नाली साफ करवाना होता है। नाला बनवाना, सड़कें बनवाना, बिजली के पुल गड़वाना, पानी पहुंचवाना, यह काम कार्यपालिका का है। विधायिका का काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना कि कोई अधिकारी घुसखोरी नहीं करे, अगर करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। यह काम है विधायिका का। विधायिका का काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, क्योंकि विधायिका के प्रति प्रधानमंत्री जिम्मेवार होते हैं। इस देश का भाग्य विधाता होता है देश का प्रधानमंत्री। देश की जनता 5 वर्षों के लिए अपना भाग्य सौंपती है प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों, क्या आज जो परिस्थिति देश के सामने उत्पन्न हुआ है, उस परिस्थिति में सांसद क्षेत्र स्थानीय विकास योजना को बंद करने का समय नहीं आ गया है? अगर ये बंद हो जाता है दोस्तों, अगर सांसदों विधायकों का पेंशन बंद हो जाता है, तो आप सोचिए थोड़ा, आप भूल जाइए कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं और किस पार्टी के विरोधी हैं। आप केवल सोचिए, एक सवाल है कि यदि हमारे सांसदों विधायकों को पेंशन की गारंटी खत्म हो जाए और ये सांसद विधायक क्षेत्र विकास योजना बंद हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि इसमें आने वाले ऐसे लोग जो केवल पैसा कमाने आते हैं, पैसा बनाने आते हैं, धन्ना सेठ बनने आते हैं। एक मुखिया दोस्तों 5 साल के अपने कार्यकाल में करोड़पति बन जाता है। 6 महीने के मुखिया के कार्यकाल में वो अपने लिए एक 7 सीटर गाड़ी खरीद लेता है। कहां से लाता है ये पैसा? तो दोस्तों, जब इस देश के सांसद, इस देश के विधायक अगर भ्रष्टाचार में जब तक लिप्त रहेंगे, क्या आप कल्पना करते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? क्या आप कल्पना करते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होगी जिससे कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे? और यदि कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे दोस्तों, तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि पेपर लीक करवाते क्यों हैं लोग? पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। किसी के बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए ये पेपर लीक नहीं कराते। ये जितने भी रैकेट होते हैं दोस्तों, और रैकेट में शामिल लोग होते हैं, केवल एक कारण से करते हैं, पैसा। और इनके कमाने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का सहयोग तो होता ही है। क्योंकि ऐसे लोग, आप पता कर लीजिए, जितने बड़े बड़े माफिया हैं, हर राजनीतिक दल को पैसा पहुंचाते हैं, हर राजनीतिक नेता को पैसा पहुंचाता होगा। सोचिए। तो दोस्तों, जब इस देश में अग्निवीर को पेंशन नहीं मिल सकता है, जो देश की सीमा की रक्षा के लिए अपना जान न्योछावर करने को तैयार होता है, तब इस देश के सांसदों को, विधायकों को पेंशन क्यों? सांसदों और विधायकों को ऐसा काम सौंपा जाए जिसमें कमीशन खोरी होगी? दोस्तों, सांसद और विधायकों की हैसियत तो यह होनी चाहिए कि कलेक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाए उसके सामने में। लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों कि कब जब कोई सांसद या विधायक अपना कमीशन मांगने के लिए जाएगा किसी एसडीओ के पास, किसी कलेक्टर के पास, तो उसकी क्या इज्जत होती होगी उस आईएएस और आईपीएस की नजर में, एक सांसद और विधायक की। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है यहां, गोमुख है वहां कैप लगवाने की मांग करनी चाहिए भारत के छात्रों को। दोस्तों, 1974 का छात्र आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। वह आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, फेल कर गया इसलिए कि वो आंदोलन भी भटक गई थी। आवश्यकता है कि छात्रों के इस आंदोलन से निकली हुई ऊर्जा का इस देश के भविष्य निर्माण के लिए सदुपयोग होना चाहिए, और इस छात्र आंदोलन से अराजक तत्वों को बाहर करने की जिम्मेवारी आंदोलन के आयोजकों की है। केवल आयोजकों की ही क्यों, इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का है। 140 करोड़ नागरिकों का नागरिक कर्तव्य है
कि इस आंदोलन को इस दिशा में मोड़ा जाए जिससे कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हो सके। और दोस्तों याद रखिएगा, एक अंतिम अपील के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। यह काम याद रखिएगा, यह काम यही सरकार कर सकती है। आप पूछेंगे क्यों? सीधा सा उदाहरण है दोस्तों, सीधा सा उदाहरण है कि यह सरकार कर सकती है। इस सरकार पर दबाव डालो, इस सरकार को वैसे ही एक बार और झुकाए छात्र शक्ति इस देश की, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर झुकाया गया है। झुकाओ प्रधानमंत्री को और कहो कि ये दोनों स्कीम बंद हो। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और पेंशन। दोस्तों याद रखिएगा कब कब शुरुआत हुई। ये सांसदों के लिए पेंशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1976 ईस्वी में 9 सितंबर को, तब जब इस देश में आपातकाल लागू था। सत्ता में बैठे हुए लोग जब संकट में फंसे थे दोस्तों, तब लालच दिया गया था सांसदों को। 1976 में देश में जब आपातकाल लगा हुआ था दोस्तों, उसी दौरान सांसदों को पेंशन देने की शुरुआत हुई थी। मात्र 300 रुपए के पेंशन से शुरू हुआ यह अभियान आज लगभग कह सकते हैं आपकी लगभग पेंशन और भत्ता मिलाकर, सुख सुविधाएं मिलाकर, फ्री ट्रेवलिंग मिलाकर पूर्व सांसदों को भी लगभग 50,000 से ऊपर पेंशन में दिया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से सांसद क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत भी तब हुई थी जब उन दिनों सरकार के पास बहुमत नहीं था। 1993 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्तों। 1 करोड़ एक सांसद को 1 वर्ष में देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी दोस्तों, अल्पमत की सरकार थी। उस अल्पमत की सरकार ने सांसदों को एक तरह से, इसे घूस कहेंगे दोस्तों, सांसद घूस कांड। आपको दोस्तों याद दिलाऊं, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM घूस कांड, जिसमें शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, सूरज मंडल, साइमन मरांडी जैसे नेता आरोपित भी हुए थे दोस्तों। लेकिन इनके ऊपर इन्हें कोई सजा नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि भारत का अदालत संसद में किए गए किसी भी पाप के लिए किसी भी सांसद को सजा नहीं दे सकता। किसी भी सांसद को भारत की अदालत संसद में किए गए किसी भी पाप की सजा नहीं दे सकता दोस्तों। इसलिए सभी बच गए थे, सजा नहीं हुई थी। तो 1993 ईस्वी में दोस्तों जब हर्षद मेहता कांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, अल्पमत की सरकार, ऐसी परिस्थिति से संघर्ष कर रही थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, उन दिनों सांसदों को लालच देने के लिए कि सांसद छोड़कर भागे नहीं, बल्कि और दूसरे पार्टियों की सांसद भी उनके साथ आए, तब नरसिम्हा राव की सरकार ने यह लागू किया था। और लागू करने के बाद न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों से अपने पक्ष में समर्थन दिलवाया था, बल्कि जनता दल के लगभग 20 सांसदों को अजीत सिंह के नेतृत्व में तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी पीवी नरसिम्हा राव ने। तो दोस्तों याद रखिए कि आज नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही, जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री ही ऐसा परिवर्तन करने का साहस दिखा सकता है जिसे यह चिंता नहीं हो कि उसके बाद उसका बेटा या उसका नाती या उसका पोता कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके खानदान से सत्ता छिन जाएगी। यह काम केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए इस छात्र आंदोलन को मुकाम तक अगर ये पहुंचाना है दोस्तों, तो मेरा तो यही मानना है। आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया की आज बड़ी ताकत है दोस्तों। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।